जो कह दिया वो शब्द थे, जो ना कह सके वो अनुभूति, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 सितंबर 2024 और दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। दूरवा है कार्य सिद्धि की अद्भुत चाबी। अब इस गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक के समय में इसका आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आपका जानकारी के लिए यहाँ पे ये भी बता दूं कि 12 और 13 तारीख को हम दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप आमने सामने बैठ करके अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपके पास में ये समय अपने अपॉइंटमेंट बुक करा करके मिलने का है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी रात को 11:33 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रहेगा रात को 9:53 तक, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का है। तो शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है सुबह के समय 6:26 से 7:56 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी जहां सिद्ध होगा, वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन शश महापुरुष योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, चंद्र मंगल योग और नीच भंग राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। जीवन में परेशानियां तो अनेक हो सकती हैं, पर परेशानियों का मतलब ही यह है कि उनका समाधान निश्चित है और 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हम करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं और इस समय गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। ये जो साइड में फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता करके समाधान मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली को दे करके उसमें जो दोष उपस्थित हैं उनका समाधान क्या होगा, जीवन में समस्याएं बहुत है, संघर्ष बहुत है, सफलता मिल नहीं पा रही, तो क्या किया जाए। अगर घर में बच्चे हैं पर उनकी शादी अभी तक हो नहीं पा रही, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो क्या किया जा सकता है। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको अपनी कुंडली के द्वारा मिल सकता है। ये दिए गए फ़ोन नंबर्स पे अगर आप अपनी समस्या और अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देते हैं तो मैं स्वयं निःशुल्क आपकी सहायता करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में जो उत्पन्न दोष हैं उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जीवन में जो भी चीज़ चाहिए हो वो मिल सकती है, बस शर्त यह है कि हमें अपने लिए निर्णय जल्द से जल्द लेना हो। अब ऐसे ही समय में कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति और उसके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है और इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करते हैं कि धन संचय हो, पर आय के पर्याप्त स्रोत ना होने पर कठिनाइयों के निवारण और आर्थिक स्थिति में वृद्धि का वो मार्ग खोजते हैं और वहां पर उपाय के तौर पे सबसे पहले उभर कर आता है धन कुबेर कवच। व्यक्ति ऊपर उठने की आकांक्षा लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं और व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी की 9 कलाओं का विकास होना जरूरी है। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन संचय के बिना, संभालने के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का अर्थ ही नहीं है। इसलिए संचय के लिए देवादिदेव कुबेर की कृपा आपको चाहिए होती है, जहां पर धन कुबेर कवच आपके लिए मार्ग बढ़ाता है, या ये कहा जाए आपके लिए आगे का मार्ग आसान बनाता है। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की।
ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। और आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती आई हैं। अब इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, इनके सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती हैं। अब बात होती है अष्ट विनायक की, यानी कि गणेश चतुर्थी पर सबसे विशेष अष्ट विनायक कवच की। आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही हो और आपको लगता है कि उनका ध्यान शिक्षा में नहीं है, संकटों और बाधाओं का सामना वो ज्यादा करते हैं, परिश्रम पूरा करते हैं पर रिजल्ट नहीं पाते हैं, संतान गलत रास्ते पर जा रही है, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना ज्यादा हो रहा है, नौकरी कर रहे हैं पर बार बार अपमानित होते हैं, याददाश्त की कमी है, आप अपने काम में अधिक बुद्धि कौशल बनना चाहते हैं, परिश्रम का उचित फल आपको मिल नहीं पाता है। तो इन सभी कारणों के लिए खुद अपनी संतान को और अपने जीवन साथी को या फिर अपने दोस्त को, अपने परिवारजन में भाई बंधुओं को आप अष्ट विनायक कवच उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके परिवार में सुख शांति है तो आप भी सुखी जीवन बिताते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का आज के दिन संकल्प अवश्य लिया जा सकता है। निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल से बेहतर सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर आपको सपोर्ट 30% से 33% का मिलने वाला है। ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने क्रोध पे खास तौर पे आपको कंट्रोल रखना है। धार्मिक तौर पे इस समय में कहीं ना कहीं कहा जाए ग्रोथ देखने को मिले। मेडिटेशन अगर करते हैं तो वहाँ पे इस समय सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है। खास तौर पे जो मेडिटेशन करके अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फेवरेबल बन सकता है। क्योंकि भाग्य भाव में अवश्य चंद्रमा है, पर भाग्य का साथ यहाँ पर मिलने में परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में दूसरे लोग जो हैं आपके काम में आनाकानी ज़्यादा करते नजर आएंगे, और जिसके कारण ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे समय में जो हायर अथॉरिटी कही जाती है, अथॉरिटेटिव फिगर जो है, चाहे अपने घर के अंदर बात कही जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग हो गए, बाहर की बात कही जाए तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ऑफिस की बात कही जाए जो आपके सीनियर्स हैं, तो ऐसे समय में इन लोगों से थोड़ा खतरा आपको बना हुआ है। आपको इनके सामने पड़ने से बचने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स, छोटी सी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं वो खास तौर पे आपका समय बर्बाद करने पर तुले हैं। चाहे कहा जाए कि थोड़ा टाइम पास करवाने के लिए आपको कहीं बाहर घुमाने लेके जाना, या ये कहा जाए कि साथ में बैठ करके मस्ती मजाक और ठहाके बहुत ज़्यादा मारना, ये खास तौर पे इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे था, उसकी जगह आपको भटकाने का प्रयास यहाँ पे ज़्यादा होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन है उसको टाल करके रख दीजिए। 14 तारीख के बाद में अगर हम प्रयास करते हैं, या 14 तारीख की सुबह से अगर हम प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे लिए बेटर डिसीजन मेकिंग पावर मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर यहाँ पर संपत्ति तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स सिचुएशन को बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करते नजर आएंगे। 70% तक सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण दिन फाइनेंशियली देखा जाए, बिजनेस वाइज देखा जाए, स्ट्रगल से भरा होगा, पर स्ट्रगल के पश्चात आपको सफलता भी मिल पाएगी। जो काम में स्ट्रगल कर रहे हो वो काम पूरा हो जाएगा। पर यहाँ पर इस बात की परेशानी फिर भी बन सकती है कि काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो आप डेडिकेट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दिया गया, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बनाया गया, तो परेशान हो उठेंगे। शाम के जाते जाते यहाँ पर चाहे एनर्जी डाउन होना कहा जाए, माइग्रेन की परेशानी होना कहा जाए, वो देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे इतना सा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बहुत स्ट्रेस लेकर के जो आप काम कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो हर चीज़ का, ये इस समय में एंग्जाइटी का शिकार बना सकती है। स्ट्रेस होना, सीरियस होना अपने काम के लिए एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा उसी बारे में सोचना और कुछ एक्शन ना ले पाना, ये इस समय में एंग्जाइटी दे बैठेगा। इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है वो एक बात का ध्यान दीजिए कि एक बात को कहना
अच्छी चीज़ है, सामने तक उस न्यूज़ को पहुंचा देना बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना ये घर में आज के दिन कलह का वातावरण बना सकता है। इससे बच करके रहिएगा, अपने कदम जितने हो सकते हैं पीछे रखिएगा। खास तौर पे एक बार किसी के कान में नज़र जो खबर है वो डाल दी, उसके बाद में शांत होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इतनी सी बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर से ज़्यादा, या ये कहें कि जो आपके नोन फ्रेंड्स हैं, नोन सर्कल है, उससे ज़्यादा इस समय में सपोर्ट और फ़ायदा अननोन लोगों से, या ये कहा जाए बाहरी संबंधों से मिल सकता है। तो कोशिश यहाँ पे यही कीजिएगा, अगर मोटा फ़ायदा चाहिए है तो बाहरी लोग जो हैं, आउटर सर्कल जो है, उनके साथ में इस समय में अपनी बात को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, जिसे गुलाबी कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। सभी सुख सुविधाएं जो चाहिए, अपने काम में तेज़ी चाहिए, शानदार तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, आज के दिन अपने आप को आप ये सभी काम करते देख सकते हैं। खास तौर पे इस समय में अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, यानी कि अपने शहर से बाहर जा रहे हैं कमाई के तौर पे, तो अवश्य ही बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे देखने का मौका मिल सकता है। गृहस्थ जीवन की अगर बात कही जाए तो सुख वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और परिवार में भी हर किसी का सपोर्ट इस समय में आसानी से आपको मिल सकता है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो बेरोज़गार थे, रोज़गार की प्राप्ति चाहते थे, कोई रोज़गार चाहे कैसा भी हो, बस चाहते थे कि कुछ कमाना शुरू करें, तो इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको अवश्य ही यहाँ फ़ायदा मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। सुख सुविधाओं में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय में एक बार काम करना शुरू कर दिया जाए तो अवश्य ही वहाँ पर स्टेडिली आपको ग्रोथ और फ़ायदा दोनों ही देखने का मौका मिलेगा। ईगो की फाइट को इस समय में छोड़ करके थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आमने सामने जो भी आता है हाथ जोड़ के विनम्र भाव से बात करेंगे तो आपके काम इस समय में बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जॉब का तो प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पे फ़ायदा मिल ही रहा है। आज के दिन अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप अपीयर होते हैं तो वहाँ पे भी आपका सिक्का ज़रूर चमक सकता है। गृहिणी, ऐसे समय में गृहस्थ जीवन में शानदार आपके लिए रहने वाला है। ये कहा जाए जो अनुभूति है हर किसी के यहाँ पे साथ की, समर्पण की, प्रेम की, वो इस समय में आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी आपको मोटिवेट करने वाली है। ये पॉजिटिविटी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, और इस पॉजिटिविटी के कारण ये कहा जाए जो सिचुएशन आज के दिन डेवलप होगी उससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे हम विवाद की बात कहें, शत्रुओं पर जीत की बात कहें, चाहे पैसे कमाने की बात कहें, लक का सपोर्ट कहें, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। यहीं पे हेल्थ वाइज अगर आज के दिन किसी डॉक्टर से मिलना है, परामर्श लेना है, तो अवश्य ही एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है वो भी अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई बड़े इस समय में निर्णय लेते नजर आएगी, या खास तौर पे आपके द्वारा इस समय में कोई ना कोई निर्णय लेना या कोई बात करना आपके घर में रिश्तों को बेहतर बना सकता है। घर के अंदर युवक हैं, युवती हैं, उनके शादी की बात जो आगे बढ़नी चाहिए है वो आपके द्वारा इस समय में आगे का मार्ग बन सकता है। ये समय बहुत फेवरेबल है, और इस समय का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो समाज में मान सम्मान तो मिलेगा ही, घर परिवार में भी प्रेम जो है वो और बेहतर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अब यहीं पर विपत्त तारा का भी साथ है, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 23% आपके लिए सपोर्टिव है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा इस समय पे खुद पर फोकस ज़्यादा रहना है। आसपास में अनेकों चीज़ें होती है, हर चीज़ का इफेक्ट अपने ऊपर होना शुरू कर दिया तो काम करना मुश्किल हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में कोई नोन इंसान था, कोई अच्छा दोस्त था, कोई रिश्तेदार था, उनके इस समय में हेल्थ ख़राब होने से, हॉस्पिटलाइज होने से, या उनके जीवन में कोई बात हो जाने से यहाँ पे आपको असर ज़्यादा होता नज़र आएगा। आपको अपने आप को इस समय में मेंटेन करना है, मैनेज करना है, इमोशनली अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांग रखना है। कहा जाता है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है, इमोशनली अगर इंसान उस समय में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, तो डिसीजन नहीं ले पाता सही से। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में चालाकी चतुराई जो है अपने काम में और अपने रिश्तों में दोनों में ही रखनी होगी।
वरना लोग आपको यहाँ मूर्ख बना सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सुनने में बहुत ख़राब लगता है मूर्ख, पर सही में कहा जाए तो दोस्त या तो फिर रिश्तेदार इस समय में आपको मूर्ख बनाने से, आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपने आप पर चालाकी और चतुराई जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा अपने काम पे, खास तौर पे अपने स्टाफ पे इस समय में नज़र रखनी ज़रूरी है। पीछे के पीछे वो कोई ना कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कमाई बढ़ा लेते हैं, आपके यहाँ से स्टॉक लेकर के कहीं बेचना शुरू कर देते हैं। इस समय से परेशानी आपको देखने को मिल सकती हैं। आपकी जो सीक्रेट्स हैं ऑफिस के, वो भी बाहर डाल सकती हैं। इससे थोड़ा बच करके चलिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अपनी हेल्थ को लेकर के ऐसे समय में जो मेडिकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स से आप मिलते हैं, घर परिवार में जो आपकी डाइट फिक्स्ड है, उस पे इस समय में कॉन्सेंट्रेट ज़रूर कीजिएगा। चटपटा खाने का या कुछ अलग खाने का इंतज़ाम हो रहा है या तो फिर मन कर रहा है, पर उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन। अब अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट का बना रहे हैं। पर ऐसे समय में 4th हाउस का चंद्रमा जो है ये पीड़ादायक हो सकता है, ये खर्च आपके हाथों से ज़्यादा करवा सकता है। आपके ईगो की जो बात है वो इस समय में आपके पैरों पर कोई ना कोई भारी चोट दे सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास में जो घर में बातें हो रही है, हर चीज़ को अपने ऊपर इस समय में उतारने की ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें जानबूझ के तेज़ कही जाती हैं कि आपके कान तक वो बात पहुंच जाए। सुन करके निकाल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में उत्तेजित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। आसपास के लोग जो हैं वो जानबूझ करके आपको यहाँ पर गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इरिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और बस आप इरिटेट हुए नहीं कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। इतना सा ध्यान दीजिएगा। कन्या राशि को एक और चीज़ कहना चाहूँगा, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, रिलेशनशिप में कन्याएं जो हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजिली दूसरों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ईजिली सामने वाले को अपना लेते हैं। इस समय में इससे परहेज करना है। कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, रिक्वेस्ट कैसी भी कर रहा हो, इस समय में हाथ जोड़ करके नहीं हो सकता, इतना सा कह करके निकल जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पर गृहिणी जो है वो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर ही कई लोग अपनी अपनी डिमांड्स लेके आपके पास में आते हैं कि आप आगे बढ़ कर के बात करेंगे तो चीज़ आराम से स्वीकार हो सकती है। तो ऐसे समय में दूसरों की बातों को आगे करने से बचना है। दूसरों की रिक्वेस्ट है, उनकी रिक्वेस्ट को उनके समय पर ही आगे बढ़ाना। अभी के लिए अपने काम पर फोकस, अपने आप पर फोकस ज़्यादा करना होगा। ऐसे ही समय में दूसरों की बातों को अगर बढ़ावा देंगे तो अपने घर के अंदर, खास तौर पे आपकी जो मदर इन लॉ हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये समय रिस्क का है, रिस्क उठा लेने का है। कैलकुलेटेड रिस्क उठाओगे, फायदे में रहोगे। कोई मार्केट लिंक प्लान है, या फिर ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, तो यहाँ पर शानदार ग्रोथ और फायदा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा भी आपको मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके मैच्योर होने से आपको पैसा मिल सकता है। सोसाइटी में मान सम्मान बड़ी आसानी से मिलने वाला है, और ख़ास तौर पे काम के लिए अगर इस समय में कोई भी यात्रा की जाए तो उससे शानदार आपको फल की प्राप्ति होगी। जो पैसा कमाना चाहते हो वो पैसा बड़ी आसानी से इस समय में आपके जेब तक पहुंच सकता है। थोड़ा पेशेंस बना करके रखना है, और बातों में थोड़ा सा मिठास आपको और लाना है। आप अपने आप देखेंगे कि किस तरीके से सामने वाला इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, आपकी हर बात स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। खास तौर पे इसका फ़ायदा जो बिजनेस पर्सन्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में है, आपको उठाना चाहिए है। यहाँ पर अपनी संतान के द्वारा भी कुछ ना कुछ कार्य ऐसा होता नज़र आ सकता है, या ये कहा जाए उनका कोई अचीवमेंट इस समय में बहुत ज़्यादा आपको और आपकी फैमिली को प्राउड महसूस करवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में।
प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है और फूंक फूंक के कदम आगे रखने का समय आ चुका है, क्योंकि ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा हावी है, लालच प्रवृत्ति ज़्यादा हावी है। दूसरों को किस तरीके से मैं मूर्ख बना सकता हूं, कैसे अपना फ़ायदा निकाल सकता हूं, ये कहीं ना कहीं आपकी इमेज के साथ में स्वयं आप खिलवाड़ करते नजर आएंगे। ये समय थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ने का है, ये समय अपने सुझावों पर सोचने का है। खास तौर पे दूसरों को तो राय दे देते हैं, पर वो राय खुद के जीवन पे अप्लाई करने में क्वेश्चन मार्क जो खड़ा होता है, आज के दिन उस पर विचार करने की ज़रूरत है। थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा तो इस दिन को बेहतर बना पाएंगे। खास तौर पे पैसे सही कमा पाएंगे, एथिकली कमा पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पुराने जो कमिटमेंट्स किए गए हैं वो आज के दिन आकर के पीछे से काट सकते हैं आपको। आपका कहा हुआ दावा जो है वो गलत सिद्ध हो सकता है, आपकी पोटेंशियल ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क उठा सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ऐसे समय में कहूँगा, स्पोर्ट्स फील्ड से खास तौर पे जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए रिस्क से भरा है। खास तौर पे ऐसे समय में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो सकती है, बहुत प्रिकॉशियस रहिएगा, बहुत ज़्यादा संभल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओवरली अपने आप को स्ट्रेन कर बैठते हैं तो ध्यान रखिएगा, मेहनत तो पूरी की गई थी, सिर्फ एक दिन पर हमने सही सोचा नहीं, हमने बिना सोचे समझे एक्सरसाइज कर ली, उस कारण से आने वाले टूर्नामेंट से बाहर हो बैठेंगे। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा है, राशि भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक हमारे लिए पॉजिटिव हो गई है, पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेते हो, कॉन्फिडेंस बहुत है, पर डिसीजन मेकिंग में एक बात का ध्यान दीजिएगा, सामने वाले को बहुत ही अच्छे से संभालने की ज़रूरत है। जो कहते हैं ये हमेशा सोच करके चलिएगा कि जो कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है और यही रिकॉर्डिंग आगे जाकर के मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने शब्दों को बदलने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। चाहे व्यापारी कहूँ या नौकरी पेशा, यहाँ पर कहते समय, कोई कमिटमेंट देते समय थोड़ा वेग होने की ज़रूरत पड़ने वाली है। खाने पीने को लेकर के यहाँ पे परेशानी नहीं है, कमाई को लेकर परेशानी नहीं है, हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है। ये दिन दोनों हाथों से पैसा लूटने का है, पैसा कमाने का है। जहाँ हाथ डालोगे फ़ायदा कमा लोगे, पर एक बात का ध्यान रखना है कि बोलते समय थोड़ा सा हम फिसल जाते हैं, उस पर ध्यान रखना है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा डिसीजन अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड आप ले सकते हैं। खास तौर पे अगर ये डिसीजन कहीं इन्वेस्टमेंट करने का है या फिर किसी को उधार देने का है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा फिर भी कमाने का मौका मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि मिलेगी, तो वहीं दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में इस समय में बैलेंस आप बना पाएंगे। काफ़ी लोगों की, खास तौर पे धनु राशि की एक परेशानी है कि राइचियस बहुत है, सीधे चलते हैं। अब ऐसे समय में परेशानी यह है कि माता जी का साथ दें कि अपनी धर्मपत्नी का साथ दें, यहाँ पर बैलेंस आप ज़रूर बना पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, पर यहाँ पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से सिचुएशन तो 70% सपोर्ट की है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, बिजनेस वाइज परेशानी नहीं है, पर यहाँ पर मन मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा, या ये कहा जाए कि काम तो कर रहे हो पर काम करते समय एक चीज़ सोच रहे हो कि शायद मैं इससे बेहतर कर सकता था, ये मेरा तरीका नहीं है, ये दूसरों ने बताया तो इसके कारण मुझे फ़ायदा थोड़ा कम मिल रहा है। ये चीज़ों पर ज़्यादा विचार विमर्श करते नज़र आओगे, इससे परहेज़ करना है। जो काम हाथ में ले लिया है, जिस तरीके से चल रहा है, इसको उस समय पर उसी तरीके से चलना है। कहा जाता है गो विद द फ्लो, यहाँ पर गो विद द फ्लो ही होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, खासतौर पर गृहिणी है, महिला है, होम मेकर है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आपकी कही बातें जो है वो चुभ सकती हैं। आप कही सही बात रहे हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, पर ये स्पष्ट बात कहना जो है ये इस समय में किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा जहर का घूंट सिद्ध हो सकता है, और उसके कारण रिश्ते में दरार होना या फिर दूरी बन जाना वो सामने उठ करके सामने आएगा। तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा।
ये एक बात का ध्यान दीजिएगा, 14 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा आएगा, वहां तक जो है अपनी वाणी में मधुरता रखना एक अकेला उपाय है। और आज के दिन अगर कुछ कर सकते हैं, एक छोटा सा अगर उपाय कर सकते हैं तो पीली सरसों, कपूर और लौंग, 4 लौंग ले लीजिएगा, पीली सरसों चुटकी भर ले लीजिएगा और थोड़ा सा कपूर, जैसे हम भीमसेनी कपूर कहते हैं, वो लेकर के आज के दिन सुबह अगर घर में आरती होती है तो उसके पश्चात एक दीपक में रख करके उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा, उसको जलने दीजिएगा, उसका धुआं जो है वो अपने घर में कर दीजिएगा। इतना छोटा सा काम, आप देखेंगे कैसे घर का वातावरण जो है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। जो परेशानियां घर में चल रही हैं, फिर वो चाहे विवाद को लेकर के हो, कलेश को लेकर के हो, वहां पर कुछ ठंडक अवश्य बन जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय अपने आप को डोमिनेटिंग बनाने का है, चीज़ों के ऊपर बैठने का है। कहा जाता है ना कि हर चीज़ को ये इंसान सर्वे करता है, सर्विलेंस हर चीज़ पे है। स्टाफ क्या कर रहा है लगातार मुझे ध्यान है, मेरा आज के दिन क्या कमाई हुआ है, क्या खर्च हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। और इन चीज़ों पर इस समय में 100% कंट्रोल जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो मान करके चलिएगा कि आज का दिन शानदार ग्रोथ का बन सकता है, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। खास तौर पे जो लोग कोई फॉरेन कंट्री के अंदर एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के लिए जा रहे हैं, ये समय जो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाला है। कैरियर वाइज आपको शानदार ग्रोथ देने वाला है। यहीं पे अपने कंपटीशन पे भी इस समय में दबाव बनाने में आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। स्वास्थ्य में जहां सुधार देखने को मिल रहा है, अपने घर परिवार के अंदर भी लोगों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से चर्चाएं इस समय में होती नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के द्वारा ये कहा जा सकता है कि घर के जो यंगस्टर्स हैं, चाहे कन्या हैं या फिर युवक है, तो उनके लिए रिश्ते की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है आपकी चर्चाओं के कारण। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करें, या ये कहा जाए डार्क ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस 80% पॉजिटिविटी का सही तरीके से अगर फ़ायदा उठा लिया जाए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 16 तारीख तक जो आप कमाने वाले हैं उसको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी अपने आप सामने आ ही जाएगी। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना है हमें, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक ही दिमाग के साथ में करिएगा कि ये जो पैसा मेरे पास में आएगा इसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, उसके लिए पहले ही प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए कि ये पैसा कहाँ लगेगा और इससे मुझे फ़ायदा कैसे मिल पाएगा। थोड़ा फ्यूचर की तरफ इस समय में कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिएगा, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या तो फिर नौकरी पेशा इंसान हो। सेविंग पे इस समय में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। खर्च जो करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेकर के घूमते हैं, क्रेडिट कार्ड को इस महीने के लिए घर पे छोड़ दीजिए। अपने आप देखेंगे कैसे चीज़ें बेहतर होनी शुरू करती हैं। ये जब से UPI और गूगल पे आया है, जीना दुश्वार कर दिया है लोगों का। लोग जेब में पैसे नहीं लेते, पर कहीं पे भी जाए बैंक अकाउंट से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये 2 सेकंड में कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि आज के दिन खर्चा मैंने ज़्यादा कर दिया। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खर्च जो है अगर उनको आज के दिन कंट्रोल कर लिया जाए तो शानदार कमाई होगी, शानदार सेविंग भी करने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे इस समय में कोई बड़ा निर्णय या अपॉर्चुनिटी आपकी जेब में आ सकती है। सामाजिक तौर पे भी ये समय आपके लिए फेवरेबल है। ये कहा जाए सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए इस समय में आप कोई ना कोई इस समय में निर्णय लेते नजर आएंगे और जिससे आप भागीदार बन सकते हैं आने वाले बदलाव के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दूर्वा कार्य सिद्धि की अद्भुत चाबी कैसे है। दूर्वा यानी कि ध्रुव एक विशेष प्रकार की घास होती है। आयुर्वेद हो, तंत्र हो, अध्यात्म हो, इनमें इसकी बड़ी महिमा बताई गई है और देव पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। अब गणेश जी को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। साधक किसी शुभ मुहूर्त से गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें और हर रोज चंदन, पुष्प, इनके साथ में प्रतिमा पर 108 दूर्वा दल यानी कि ध्रुव के टुकड़े अर्पित कर दे। धूप दीप के बाद में गुड़ और गिरी का नैवेद्य चढ़ाए। तो इस प्रकार हर रोज दूर्वार्पण करने से गणेश जी की कृपा आप पर बन जाती है और ऐसा साधक
जब कभी धन उपार्जन के कार्य से कहीं जा रहा हो तो उसे चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति पर जो उसने दूर्वा अर्पित की है उसमें से 5 से 7 दल प्रसाद स्वरूप लेकर के जेब में रख ले, और ये दूर्वा तंत्र कार्य सिद्धि की अद्भुत कुंजी बन जाती है। हिंदू धर्म में भी गणपति को विघ्नहर्ता के रूप में संबोधित किया गया है, और किसी भी कार्य के प्रारंभ से गणपति जी की पूजा का विधान निश्चित तौर पे होता है। किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने घर के पूजा स्थान से गणपति पर अर्पित किए हुए पुष्प अपने पास में आप रख लीजिए। जिस कार्य के लिए भी आप जा रहे हैं उस कार्य की सफलता निश्चित करने के लिए ये एक परमिट समझ लीजिए। फिर बात होती है किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जाने से पहले उस दिन सुबह ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति को 108 बार आप दूर्वा अर्पित कीजिए, और इस प्रकार 108 बार मंत्र का उच्चारण होगा, और इसके पश्चात गणपति महाराज को गुड़ और नारियल का हम प्रसाद चढ़ाएंगे, धूप दीप और आरती करेंगे, और घर से निकलते समय 5 द्रोब अपने पास में हम रख लेंगे। फिर किसी भी काम के लिए हम जाएं, ये कार्य में सफलता जो है वो निश्चित रूप से मिल सकती है। फिर बात होती है गणेश जी को समर्पण किए जाने वाले सभी 21 पत्र आयुर्वेद की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक एक औषधि आरोग्यवर्धक रोग निवारक सिद्ध हुई हैं। विशेषकर दूर्वा तो पुष्टिदायक स्वर्ण कारक सर्वदोषहर कहलाती हैं, जो विशेष रूप से गणपति की पूजा में प्रयुक्त होती हैं। अभी समाचार पत्रों में आया है कि दूर्वा में प्रोटीन बहुत आता है, और 1 हेक्टर में जो उपजने वाले धान के अतिरिक्त घास में कम से कम 5 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मैं आशा करता हूं, कोशिश नहीं, मैं ये आशा करता हूं आप सभी से कि आप कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा से निकलें तो द्रोब अवश्य अपने पास में रखें। बुधवार के दिन पर आपने जो गणपति महाराज के लिए पूजा की है, आपने धूप दीप किया है, नैवेद्य उनको अर्पित किए हैं, तो उससे आपके जीवन में आने वाली सभी विघ्न जो हैं वो हट जाए। विघ्न विनाशक आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को हर लें और आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य प्रदान करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।